इस समय आप लोग देख रहे हैं कि भारत और दुनिया राममय बनी हुई है। जहां देखो राम मंदिर की और रामलला की चर्चाएं बनी हुई हैं। तो राम मंदिर, राम राज्य का संकल्प और इससे जुड़े हुए कुछ सवाल आप लोगों के भी होंगे, और फिर आपके एग्जाम की दृष्टि से भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और राम मंदिर के बारे में मुझे लगता है कि एक सामान्य जानकारी आपके पास हर हाल में होनी चाहिए। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि राम जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद रहा है, उसके प्रमुख घटनाक्रम किस तरह का रहा है, कब से रहा है, किस तरह से रहा है। फिर बात आती है कि राम मंदिर निर्माण के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आधार क्या रहा है। अब आप देखिए, राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ना, तो किन आधार पर दिया, कौन से आधार है वो जो राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया गया है। राम मंदिर का निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है, उस पर भी बात करेंगे। और भारत जैसे लोकतंत्र में भगवान राम के मूल्यों को कैसे स्थापित किया जा सकता है। और लोग कहते हैं ना कि राम राज्य आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा, तो आखिर वो राम राज्य होता क्या है, उसी पर हम लोग बात करेंगे। और देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अयोध्या आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखेंगे नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखें, बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि दिल्ली की जो गद्दी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर स्थापना की 500 वर्ष पुरानी आकांक्षा की पूर्ति की है और प्रधानमंत्री ने इस घटना को एक चिर प्रतीक्षा के अंत के रूप में चिन्हित किया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भगवान राम को समर्पित मंदिर का निर्माण, जो न्याय का प्रतीक है, एक उचित एवं निष्पक्ष तरीके से किया गया है। और उन्होंने न्याय के सिद्धांत की रक्षा के लिए भारतीय न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया है। और जो लोग कहते थे ना कि फैसला आएगा तो ये होगा, दंगे होंगे, ये होंगे, वो होगा, कुछ नहीं हुआ। आराम से सभी ने आप देखिए एक्सेप्ट भी किया, सुप्रीम का जो फैसला आया स्वीकार किया। जब राम मंदिर अब साकार हो चुका है, सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत में धार्मिक विवादों की पुनर्वृत्ति को रोका जाना चाहिए। राम राज्य के सिद्धांतों का पालन करना और धर्म को बनाए रखना सभी के लिए अनिवार्य है। और बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद के प्रमुख घटनाक्रम देखें अगर हम लोग, तो 1529 में मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण। बाबरी मस्जिद 16वीं शताब्दी की एक मस्जिद थी जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित था, और बड़ी संख्या में हिंदू अनुयायियों द्वारा मस्जिद स्थल को भगवान राम का जन्म स्थान श्री राम जन्मभूमि माना जाता है। और इससे बार बार यह विवाद होता रहा कि भूमि का स्वामित्व किसके पास है, आखिर मालिक कौन है। दिसंबर 1949 में मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति का प्रकट होना एक बड़ी घटना मानी जाती है। कुछ आप देखिए जो विरोधी हैं वो लोग कहते हैं कि यहाँ मूर्तियां रख दी गई थी, तो वो भी चलता रहता है। तीन प्रमुख बात है। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने मालिकाना हक का मुकदमा दायर किया, और निर्मोही अखाड़े का दावा था कि वह राम जन्मभूमि का असली प्रबंधक है। 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी एक मुकदमा दायर किया और बोर्ड मस्जिद पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहा था। वर्ष 1989 में वरिष्ठ अधिवक्ता देवकी एन अग्रवाल ने भगवान राम की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया, और इसके बाद पूर्व के सभी मुकदमे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए गए। फिर आप देखेंगे कि 25 सितंबर 1990 रथ यात्रा, लाल कृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से सोमनाथ गुजरात से अयोध्या उत्तर प्रदेश तक की रथ यात्रा शुरू की। फिर आप देखते हैं कि 6 दिसंबर 1992 आता है, बाबरी विध्वंस होता है। कार सेवकों की एक हिंसक भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया और उसके स्थान पर एक अस्थायी मंदिर की स्थापना कर दी। फिर आप देखेंगे 7 जनवरी 1993 आता है, राज्य द्वारा अयोध्या भूमि का अधिग्रहण। सरकार ने 67.7 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। अप्रैल 2002 आता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अयोध्या स्वामित्व विवाद पर सुनवाई शुरू की। फिर आप देखिए 8 जनवरी 2019 का समय आता है, और आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि और ज़्यादा जानना है ना इस प्रकरण के बारे में,
तो सामान्य ज्ञान के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें एक विस्तार से क्लास डली हुई है, तो उसे जरूर आप लोग देख सकते हैं। 8 जनवरी 2019 को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मामले को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए अपनी प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग किया। अब आप कहोगे कि जो पीठ रहती है, संविधान पीठ रहती है, उसमें 5, 7, 9, 11, 13 ये विषम संख्या क्यों रखी जाती है न्यायाधीशों की? 6 रख देते, 8 रख देते या 10 रख दीजिए। तो देखिए सीधी सी बात आप लोग याद रखिएगा, अगर 5 की जगह 6 होते और 3 उस फैसले के पक्ष में होते, 3 उसके विरोध में होते, तो निर्णय क्या निकलता? 0। तो इसीलिए विषम संख्या रखी जाती है कि 3 अगर उसके पक्ष में रहे, 2 उसके विपक्ष में रहे, तब कोई फैसला तो आएगा जरूर ही। और 3 उसके पक्ष में रहे, 2 उसके विपक्ष में, या 3 उसके विपक्ष में, 2 उसके पक्ष में, तो हर हाल में कोई रिजल्ट जरूर आएगा। इसीलिए आप देखें कि विषम संख्या रखी जाती है। 8 मार्च 2019 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता का आदेश, संविधान पीठ ने अदालत की निगरानी में मध्यस्थता का आदेश दिया। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। फिर आप देखिए 9 नवंबर 2019 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले पर अंतिम निर्णय, तो विवादित भूमि रामलला को समर्पित की गई और सर्वोच्च न्यायालय ने एक सर्वसम्मत निर्णय के माध्यम से मामले के 3 दावेदारों में से एक रामलला को समर्पित मंदिर के निर्माण के लिए संपूर्ण 2.77 एकड़ विवादित भूमि सौंपकर विवाद का निपटारा कर दिया। और ऐसा नहीं, मुस्लिम पक्ष को भी ध्यान में रखा। मस्जिद निर्माण के लिए भूमि, तो मंदिर के लिए विवादित भूमि सौंपने के अलावा न्यायालय ने मस्जिद के लिए निर्माण के लिए अयोध्या में ही एक प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया। तो दोनों पक्षों को ध्यान में रखा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, ये 5-0 के फैसले से आया था, एक सहमत थे सब। तो राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आधार क्या रहा है? तो इसमें आप देखिए विवादित स्थल पर प्रतिस्पर्धी अधिकार, तो विवादित स्थल पर हिंदू और मुस्लिम दोनों का प्रतिस्पर्धी अधिकार था। हालांकि हिंदुओं ने विवादित ढांचे पर अपनी निरंतर उपासना के बेहतर साक्ष्य प्रस्तुत किए, जो न्यायालय के निर्णय में एक महत्वपूर्ण कारक रहा। अनन्य मुस्लिम कब्जे का अभाव, तो मुस्लिम पक्षों द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जो यह दर्शाता हो कि विवादित ढांचे पर उनका अनन्य कब्जा रहा हो, वहां नमाज पढ़ी जाती हो। बाहरी परिसर पर कब्जा, तो न्यायालय ने कहा कि विवादित स्थल के बाहरी परिसर पर मुसलमानों का कभी भी कब्जा नहीं रहा है, जबकि आंतरिक प्रांगण परस्पर विरोधी दावों के साथ एक विवादित स्थल था। दिसंबर 1949 तक मुसलमानों द्वारा मस्जिद का परित्याग नहीं किया गया था, क्योंकि वहां नमाज अदा की जाती थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा स्वामित्व स्थापित करने में विफलता, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड प्रतिकूल कब्जे या वक्फ के माध्यम से स्वामित्व स्थापित करने में सफल नहीं हुआ, जो न्यायालय द्वारा विचारित एक अनन्य महत्वपूर्ण कारक है। अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ने किन बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया था, तो ये सब बातें आप लोग बता सकते हैं। मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट, तो सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को, जिसमें विवादित भूमि और आसपास के क्षेत्रों का अधिग्रहण किया था, मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट स्थापित करने का निर्णय दिया। और यह विवाद को सुलझाने और स्थल पर राम मंदिर के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के निर्णय का एक भाग था। एएसआई की रिपोर्ट, अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद, जो वर्ष 1992 में विध्वंस से पहले विवादित स्थल पर खड़ी थी, खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी और प्रमाण मिले हैं कि वहां एक मंदिर जैसी संरचना पहले से मौजूद थी। अनिवार्यता का सिद्धांत, तो निर्णय सुनाते समय सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत का अनुपालन किया है। न्यायालय ने एम इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ मामले का हवाला दिया, और जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मस्जिद इस्लाम धर्म के अभ्यास का एक अनिवार्य अंग नहीं है, मुसलमानों द्वारा नमाज कहीं भी, यहाँ तक कि खुले में भी अदा की जा सकती है। तो ये भी कहा गया। अब आप देखिए राम मंदिर का निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है, तो उल्लास का क्षण, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना है जो लंबे समय से जारी विवाद के अंत और भारत के इतिहास में एक नए अध्याय के आरंभ का प्रतीक है। धार्मिक महत्व, तो यह मंदिर हिंदू देवताओं में सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक राम का पवित्र निर्वास स्थान है, और जिनके बारे में हिंदू मानते हैं कि उनका जन्म अयोध्या में ठीक इसी स्थान पर हुआ था। आस्था का प्रतीक, तो राम मंदिर उस स्थान पर बनाया जा रहा है जिसे हिंदू राम जन्मभूमि मानते हैं। लाखों हिंदू इस गहन विश्वास के साथ भगवान राम की पूजा करते हैं और विपत्ति के समय उनका नाम जाप से शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। हिंदू धर्म का पालन करने वाले अधिकांश लोग अपने घरों में राम की मूर्तियां रखते हैं। मंदिर अर्थव्यवस्था, तो इन मंदिरों पहलों से
अयोध्या को देश के एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र में बदलने की उम्मीद है, जो बढ़ी हुई कनेक्टिविटी के कारण व्यापक क्षेत्र में व्यापार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। तिरुपति मंदिर, जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, प्रतिवर्ष लाखों भक्तों को आकर्षित करता है और जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से बढ़ावा मिलता है। और देखिए, इससे जुड़े हुए जो लोग होंगे, अब आप देखिए वहाँ होटल होंगी, लोग आएंगे तो रुकेंगे, आप देखिए फूल वाले होंगे, एक पूरी आप देखते हैं कि अर्थव्यवस्था जुड़ जाएगी उससे। समझ रहे हैं आप लोग? तो कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो वो भी कहा जा रहा है पर्यटन अर्थव्यवस्था में पर्यटन का भी हिस्सा है ना बड़ा, तो ये धार्मिक पर्यटन बन जाएगा। अब आप देखिए डेली लाखों लोग जा रहे हैं ना। तो न्यूक्लियस संस्थान मंदिर एक न्यूक्लियस या नाभिक के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके चारों ओर स्कूल और अस्पताल जैसे धर्मार्थ संस्थान विकसित किए जा सकते हैं। सामाजिक एकजुटता, तो राम मंदिर हिंदू उपासना स्थल होने के प्रतीकवाद से आगे बढ़कर एकजुटता और सांस्कृतिक विश्लेषण के एक बड़े संदेश का संकेत देगा। यह दिव्यता के आह्वान के माध्यम से सोशल इंजीनियरिंग है, यह राष्ट्र को जोड़ने वाला सूत्र सिद्ध हो सकता है। सांस्कृतिक कूटनीति, तो राम की दिव्यता न केवल भारत में एक प्रमुख धार्मिक प्रभाव के रूप में विद्यमान है, बल्कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया जैसे देशों में भी सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है, और जिससे भारत की सांस्कृतिक कूटनीति भी सुदृढ़ होगी। ये भी कहा जा रहा है। ये शिखा हो गई, गर्भगृह हो गया, मंडप हो गया, नित्य मंडप, रंग मंडप। भारत जैसे लोकतंत्र में भगवान राम के मूल्यों को कैसे स्थापित किया जा सकता है? तो ये देखिए, धर्म को बढ़ावा देना, जीवन के सभी पहलुओं में नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए नेताओं और नागरिकों को प्रोत्साहित करें। व्यक्तिगत और सार्वजनिक व्यवहार में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के महत्व पर बल दें। और जो धर्म की आप लोग कहते हैं ना कि अपना धर्म निभाइए, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम के धर्म की बात मत करिए। ये आप देखिए कौन सा धर्म होता है। महात्मा गांधी भी तो कहते थे, एक आप देखते हैं कि आप एक पद पर हैं, तो आप कहते हैं ना किसी से, कोई पद पर रहता है, कि आप अपना धर्म निभाइए, अपना कर्तव्य निभाइए, तो उसी की बात हो रही है। न्याय और निष्पक्षता, तो एक मजबूत एवं निष्पक्ष न्याय प्रणाली स्थापित करें जो सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। जाति, धर्म या सामाजिक आर्थिक स्थिति पर विचार किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर और उचित व्यवहार को बढ़ावा दें। समावेशी शासन, तो एक समावेशी राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए जो आबादी के विविध आवाज़ों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हो। ऐसी नीतियों को प्रोत्साहन करें जो हाशिए पर स्थित समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें और सुनिश्चित करें कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। सेवक नेतृत्व, तो समुदाय की भलाई और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेताओं के लोगों के सेवक होने के विचार को बढ़ावा दें। राजनीतिक नेताओं के बीच विनम्रता, करुणा और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता जैसे गुणों का प्रोत्साहित करें। ये सामाजिक सामुदायिक सद्भाव, तो आप देखिए सांप्रदायिक सद्भाव, एकता पर बल दें और विभाजनकारी तत्वों को हतोत्साहित करें जो संघर्ष का कारण बन सकते हैं। और विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और समझ को प्रोत्साहित करें, सहिष्णुता और सहअस्तित्व की भावना को बढ़ावा दें। और जैसा कि प्रधानमंत्री साहब ने कहा है, क्या कहा है इन्होंने, कि राम और राष्ट्र के बीच की दूरी को केवल शब्दों से नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर दूर किया जाएगा। यह अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंच बनाने का आह्वान करेगा। जो मंदिर आंदोलन के अंग नहीं थे, वे सभी जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की गूंज को लेकर आशंका रखते थे, इसके लिए ध्रुवीकरण के युग में साझा आधार के कृत संकल्पित खोज की आवश्यकता होगी। और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप दिखावा ज़्यादा मत करिए। आप भगवान को मानते हैं तो उनको, श्री राम को मानिए, सीता को मानते हैं तो उनमें देखिए आप लोग क्या संघर्ष रहा है। और मुझे लगता है कि आप पूरी रामायण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसमें एक एक जो कैरेक्टर है ना, उनसे सीखा जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, यानी कि आप देखिए पुरुषों में उत्तम है। एक पुरुष भी आप देखते हैं भगवान बन सकता है अपने किसके, आचरण के, चरित्र के कारण। और मुझे लगता है कि हमारी आपकी ज़िंदगी में एक दो सफलताएं असफलताएं मिलती हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं, असफलता लगती हाथ। आप सोचिए कि भगवान को इतना संघर्ष करना पड़ा, तो हम तो इंसान हैं। तो ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। चलिए, आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं नीचे।